हैं, इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। उठना आपने खुद ही है, काम आपने खुद ही करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि इस बारे में सोचना छोड़ दो कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। एक्चुअली मैं आप लोगों के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं हूं जितना आपको लगता है कि आप उनके लिए इंपॉर्टेंट हो। किसी को आपकी परवाह नहीं है। किसी को नहीं परवाह कि आप कॉन्फिडेंट हो या नहीं हो, आपको सोशल एंजाइटी है या आपको क्या है, नोबडी केयर्स। एक्चुअली में होता ये है कि हमें जो लगता है कि दूसरे हमारे बारे में जो चीज सोच रहे हैं वो एक्चुअली में हम ही हमारे बारे में सोच रहे होते हैं, अगले का इतना इनपुट नहीं होता। और अगर आपको लगता है कि लोग आपसे ऑब्सेस्ड हैं तो फिर एक दफा खुद से क्वेश्चन करो कि आपने ऐसा क्या है कि लोग आपसे ऑब्सेस्ड हो। आपने ऐसा क्या बिल्ड किया कि लोग आपसे ऑब्सेस्ड हो। मोस्ट ऑफ द टाइम ना ये सब चीजें आपके अपने दिमाग में चल रही होती है, रियलिटी में नहीं होता ऐसा कुछ। आप जो लोगों को दिखाते हो वो उस पर यकीन करते हैं। बेशक अगर आप डीप डाउन बहुत ज्यादा इनसिक्योर भी हो या आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी भी हो, लेकिन अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट है, आप अथॉरिटी के साथ बोलते हो, तो लोगों को लगेगा भाई इस बंदे में कॉन्फिडेंस है। कोई डीप सोचता नहीं है आपके बारे में, कोई आपके एक एक मूव को परखता नहीं है बैठ के कि अच्छा इसने ये वाली उंगली पहले हिलाई, ये वाली उंगली बाद में हिलाई, ये वाली आंखें ज्यादा झपकी, इस तरह बोला, कम बोला, तेज बोला। लोग इन चीजों को नहीं नोटिस करते, बहुत कम लोग नोटिस करते हैं। मेजोरिटी ऑफ द लोग जो है ना वो इस बात पे यकीन करते हैं जो चीज आप उनको शो करवाते हो। सो फेक इट टिल यू मेक इट वाली एडवाइस यहाँ पे वर्क कर सकती है। अगर स्टिल आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है किसी चीज का, आपने बिल्ड नहीं किया, लेकिन फिर भी आपको चश्के दिखाने, लोगों को बताना कि भाई यस आई एम कॉन्फिडेंट, तो आप ये वाली चीज कर सकते हो। लेकिन बात ये कि एट द एंड ऑफ द डे आपने खुद के साथ रहना है, लोगों के साथ नहीं रहना। आपने खुद को भी फेस करना है, अकेले खुद के साथ बैठना है, तब आप क्या करोगे। लोगों के लिए चीजें बिल्ड नहीं की जाती, खुद के लिए की जाती हैं। लोगों को दिखाने के लिए कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड किया जाता, खुद के लिए किया जाता है, ताकि आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ सके, ताकि आप जिंदगी में अच्छा ग्रो कर सको। अच्छे दिखने के लिए कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड किया जाता। लाइफ में कोई भी अच्छी चीज अचीव करने के लिए आपको एफर्ट पुट करनी पड़ती है। कॉन्फिडेंट तो हर कोई होना चाहता है, लेकिन एफर्ट कोई नहीं पुट करना चाहता। डिसिप्लिन कोई नहीं दिखाना चाहता। तो विदाउट डिसिप्लिन कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। नेक्स्ट पॉइंट इज डू इट बैडली। अब बहुत से लोग कहते हैं हमारे पास कोई स्किल नहीं है, हम किसी भी चीज में अच्छे नहीं हैं, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो ठीक है, अगर आप किसी भी चीज में अच्छे नहीं होते तो उसको बुरे तरीके से कर लो। जरूरी नहीं होता आपने हर काम अच्छे तरीके से ही करना होता है। डू इट बैडली। आप स्पोर्ट्स में अच्छे नहीं हो, कोई बात नहीं, डू इट बैडली। आप आर्ट्स में नहीं अच्छे, कोई बात नहीं, डू इट बैडली। आप बिजनेस में नहीं अच्छे, आप मार्केटिंग में नहीं अच्छे, आप कुकिंग में नहीं अच्छी, कोई बात नहीं, डू इट बैडली। अगर आप फेल हो जाओगे कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपने कोशिश की। बात ये नहीं होती कि आप उस काम को बिल्कुल सही तरीके से करो तो वो काम होगा। अगर सही तरीके से काम नहीं होता तो आप उसको गलत तरीके से कर लो, लेकिन करो। फेल हो ना फेल हो, लेकिन पार्टिसिपेट करो। मेक मिस्टेक्स एंड लाफ ऑन योर मिस्टेक्स। इस बात का अंदाजा मुझे अभी तक नहीं हुआ था अंटिल मैं एक दिन जिम गई और वहाँ पे एक ट्रेनर मुझे एक एक्सरसाइज सिखा रही थी और बड़ी मुझे मुश्किल लग रही थी, मुझसे नहीं हो रही थी। तो मुझे बड़ी एम्बैरेसमेंट हो रही थी उसके दौरान कि मैं मुझसे क्यों नहीं हो पा रही है, मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, बड़ी वियर्ड लग रहा था। तो इसी तरह सामने कोई लड़की थी और उसको भी वो एक एक्सरसाइज सिखा रही थी और उससे भी नहीं हो रही थी, और वो लिटरली हंस रही थी, अपने आप पे हंस रही थी कि मुझसे नहीं हो रही है एक्सरसाइज वगैरह इस तरह। तो उसको देख के मुझे एक बात रियलाइज हुई कि मैं अपने मिस्टेक्स पे कभी नहीं हंसी, मैंने अपने आप को कभी ह्यूमन होने का मार्जिन नहीं दिया। तो इस तरह आप पता है क्या, अपने आप को एक मेंटल केज में बंद कर लेते हो जहाँ पे आपको लगता है कि शायद आपको एक परफेक्टली एक्ट करना पड़ेगा, परफेक्टली कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि लोग आपको जज ना करें, आपका मजाक ना उड़ाएं। तो इस तरह आप सीख नहीं पाते हो चीज़ों से। जिंदगी में सीखने का एक ही तरीका कि आप मिस्टेक्स करो, गलतियां करो, और अपने फेलियर के ऊपर, अपने गलतियों के ऊपर इतना रोने धोने की जरूरत नहीं है। मैं खुद से एक बात करती हूँ, मैं भी फर्स्ट टाइम इस दुनिया में आई हूँ, मैं नहीं जानती इस दुनिया को कैसे गुजारना है, कैसे जीना है। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम सब इस चीज को। तो अगर आपसे मिस्टेक हो भी जाती है, आप गलतियां कर भी देते हो, तो आप सीख रहे हो। लाइफ इटसेल्फ एक लर्निंग प्रोसेस है, आप इससे सीखते हो, मरते दम तक सीखते हो। अपने आप को इंसान होने का मार्जिन देना चाहिए। परफेक्शनिज्म और अच्छे दिखने और सही करने के चक्करों में आपका आउटपुट जीरो हो जाता है। काम ना करने के बाद जो रिग्रेट होता है ना, उस फीलिंग से बेइंतहा बेहतर होता है कि आप इस फियर को फेस कर लो, आप इस डिस्कम्फर्ट को फेस कर लो और बस अपना काम कर लो। जैसे भी बुरा होता है कोई बात नहीं, परफेक्ट करने की जरूरत नहीं है, 100% करने की जरूरत नहीं है उसको।
गलत होता है, सही होता है, जस्ट करो। करना मैटर करता है, काम का होना मैटर करता है, काम का एग्जिस्ट करना मैटर करता है। ओके, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आपने अपनी ग्रोथ को ट्रैक करना है। क्योंकि बाज़ दफ़ा पता है क्या होता है कि हम लोग जिस तरह लाइफ में ग्रो कर रहे होते हैं तो हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि हम एक्चुअली में कितना ग्रो कर चुके हैं। हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता अंटिल हम पीछे मुड़ के देखें कि हम गए कि येस, हमारी पर्सनैलिटी में काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं, हमने काफ़ी इस एरिया ऑफ लाइफ में इम्प्रूव कर लिया हुआ है। लेकिन इस चीज़ का क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड नहीं होता तो एवरीडे बेसिस में हमें सेम ही लग रहा होता है। हमें लग रहा होता है कि शायद हमारे अंदर कुछ चेंजेस नहीं आ रहे हैं, शायद हम स्टिल स्टक हैं। तो आपने अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना है थ्रू जर्नल। आपने जर्नल करना है। अब जर्नल किस तरह से करना है? आपने रोज़ाना एक चीज़ लिखनी है कि आज आपने किस चीज़ में एफर्ट पुट की है, वो चीज़ आपने लिखनी है। चाहे वो फिर आपने लेट्स सपोज क्लासरूम में बोलने की एफर्ट की हो, टीचर से बात करने की एफर्ट की हो, या फिर किसी स्ट्रेंजर से बात करने की कोशिश की हो, कुछ भी, कोई पुशअप्स लगाने की कोशिश की हो, कोई भी चीज़ जिसमें आपने कोई एफर्ट पुट की हो वो आपने लिखनी है, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ भी हो सकती है। सेकंड बात जो आपने लिखनी है वो ये है कि वो मोमेंट आपने लिखना है कि जिस मोमेंट पे आपको डर बहुत लगा हो वो काम करने के लिए, लेकिन आपने स्टिल एक्ट किया, आपने स्टिल वो एक्शन लिया। आपने वो चीज़ लिखनी है कि इस मोमेंट पे आपको डर तो बहुत लग रहा था लेकिन आपने स्टिल एक्शन लिया। आपने वो लिखना है, बताना है, अपनी फीलिंग बतानी है कि उसके बाद आपको कैसा फील हुआ। लास्ट के अंदर बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं। मैंने जो पहले पॉइंट सारे बता दिए हैं वो सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रियल कॉन्फिडेंस लाने के लिए। ये जो है ना बॉडी लैंग्वेज वाला कॉन्फिडेंस, ये अगेन वही वाला कॉन्फिडेंस है कि आप तस्वीरों में अच्छे लग सको, आप अपना ज़रा एक पर्सनैलिटी लोगों को दिखा सको और एक अपना एक ऑरा बिल्ड कर सको, उसके लिए ये वाले पॉइंट्स होते हैं बेसिकली। लेकिन इनका कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं है, मैं जो समझती हूँ इनका कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं है एक ज़रा डीप कॉन्फिडेंस के साथ जो कि एफर्ट से बिल्ड होता है। सो बॉडी लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, नो डाउट, क्योंकि ये आपकी पर्सनैलिटी बिल्ड करती है। आपकी पर्सनैलिटी से लोग 2 मिनट में जज कर लेते हैं कि आपको कैसे ट्रीट करना है। तो अगर आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी कॉन्फिडेंट लग रही होगी, असर्टिव लग रही होगी, तो ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट आपको मिलती है, टेंशन आपको मिलती है। सबसे पहले तो ये बात मैंने पहले भी की है, पोस्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितना हो सके अपने पोस्चर पर काम करो। पोस्चर आपका जो है वो अच्छा होना चाहिए, ये ऑटोमेटिकली आपकी पर्सनैलिटी को एनहांस करता है। ज़्यादा बॉडी आपकी सुकून पुरसकून और रिलैक्स होगी उतना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट रेडिएट करते हो। इसके अलावा पेसिंग बिहेवियर या सेल्फ सूथिंग बिहेवियर, जिसके अंदर आप इस तरह गर्दन पे इस तरह करते रहते हो या अपने बालों के साथ खेलते रहते हो या फिर आप बहुत ज़्यादा ब्लिंकिंग करते हो। इसके अलावा ऐसे हाथों को बहुत ज़्यादा इस तरह करते हो या अपने आप को इस तरह बहुत ज़्यादा करते हो। तो ये सब चीज़ें आती हैं सूथिंग बिहेवियर के अंदर जो शो करती हैं कि आप थोड़े नर्वस हो उस टाइम पे और आप खुद को सूथ कर रहे हो, आप खुद को ज़रा रिलैक्स कर रहे हो। तो आप जब खुद को कभी पब्लिक में देखो, अब तो ऑब्जर्व करो एकदम से अपनी बॉडी लैंग्वेज को कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि ये वो वाली चीज़ें होती हैं जो हमें खुद नहीं अंदाज़ा होता कि हम कर रहे होते हैं अनटिल कि हम कॉन्शियसली खुद को देखें कि अच्छा हम ये वाली हरकतें कर रहे हैं, हम एक्चुअली में पाँव बार बार हिला रहे हैं, अपने हाथ बार बार हिला रहे हैं या अपने हाथों को बार बार इस तरह कर रहे हैं या अपने आप को सूथ कर रहे हैं। ये हमें भी नहीं पता होता कि हम ये कर रहे हैं हरकतें, लेकिन अनटिल आप ज़रा खुद पे ध्यान दो या आप दूसरों पे ध्यान दिया करो कि वो इस तरह की मूवमेंट्स कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो आपको काफ़ी हद तक उनकी बॉडी लैंग्वेज से उनकी जो अंदर की स्टेट होती है ना उसके बारे में बहुत कुछ पता लगता है। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, अल्लाह हाफिज़।